अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आपको पता है इस वक्त मुल्क में एक गैर यकीनी की फजा है। इमरान खान साहब अपना 20 लाख का मजमा लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं। कम से कम वो तो यही बता रहे हैं, चाहे वीडियोस और बाकी चीजें कुछ और बता रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब अपोलोजाइज करते फिर रहे हैं कि मैंने गलती से इतनी वो सड़कें बंद कर दी, आवाम से माफी मांग रहे हैं, इनसे तो कुछ निकला ही नहीं है, तो मैंने वैसे ही इतने इंतजाम कर दिए। लेकिन अब खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से जो हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया है, जस्टिस इजाज़ुल हसन की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच कायम था, जिसमें मोअज़्ज़िज़ जस्टिस मुनीब अख्तर भी जिसका हिस्सा थे और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी भी उसका हिस्सा थे। तो उन्होंने अब बज़ाहिर एक पीटीआई के लिए रास्ता बनाया तो है, जो उन्होंने फैसला दिया है कि इनके आप मार्च को आने दें और इनको जगह दें एच पार्क के पास। और पीटीआई से उन्होंने कोई एश्योरेंस भी नहीं ली कि पीटीआई धरना देगी या मार्च सिर्फ जलसा करके वापस जाएगी। और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने भी बड़े खुसूसन बड़े अच्छे उनके रिमार्क्स हम सुन रहे थे कि उन्होंने कहा हर घर में असला होता है, वैसे ही इस चीज़ पे उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बेहतर होता ये बात अगर उनके वालिदैन को भी समझाई जाती, जिन जो पुलिस वाले कल शहीद हुए हैं फायरिंग से, एक पीटीआई के एक रिटायर्ड मेजर के घर की अंदर से होने वाली फायरिंग से, तो उनको भी शायद ये बात समझने की जरूरत है कि असला तो हर घर में होता है, तो किसी को भी गोली मार देंगे, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल इस पर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जिन्होंने तमाम आज प्रोसीडिंग कवर की है, अदील सरफराज भी मौजूद हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट को ही कवर करने वाले और सियासी मामला पे भी हमारे साथ जो बाखबर तरीन एक सहाफ़ी हैं हसन अयूब मौजूद हैं। दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम इनसे उमूमन जो खबरें भी लेते हैं और तज्जिया भी लेते हैं। तो सबसे पहले हम जरा चले हसन भाई से आगाज करते हैं। यार हसन भाई, वो आप भी घर से नहीं निकल सके, तो वो बताइए ना कि क्या हालात हैं, किस किस किस्म के इंतजाम हैं। इमरान साहब को सुना है रोका गया है, वहां पर स्वाबी तक अभी तक वो पहुंचे हैं, तो इनकलाब कैसे आएगा, ये जरा समझाएंगे आप जरा व्यूअर्स को। देखिए जी, इनकलाब जो है वो तो आज चुस कर गया है। माजरत के साथ मुझे इतनी बुरी परफॉर्मेंस की तवक्को कम से कम नहीं थी। ये मालूम था कि सोशल मीडिया के जरिए कुछ थोड़ी सी जो है एडिटिंग वगैरह करके ये जलसे अपने जो है ना वो यानी 10 को 20 दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे आज अंदाजा हुआ है कि ये जो है ये 5 को जो है ये 50 बता रहे थे। यानी 10 से 20 वाला मामला नहीं था। ये यानी 5 गुना अपने जलसों को बड़ा करके दिखा रहे थे। बिलखुसूस अगर आप देखें तो जनूबी पंजाब में तो बिल्कुल सिफर, एक बंदा नहीं निकला। और सेंट्रल पंजाब में भी जहां से तवक्को की जा रही थी, क्योंकि पीटीआई की कुछ नशिस्तें भी हैं, कुछ टिकट होल्डर्स भी थे और कुछ बाज़ाहिर के लोगों को नजर भी आ रहा था कि बहुत से लोग ऐसे जो है कि मतलब एक लिहाज से आप व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि वो खासी बहस करते हैं आपके साथ कि वो पीटीआई के सपोर्टर हैं। बट असद आप यकीन करें कि इतनी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो मुझे खुद हुई देखकर कि यार कम से कम कुछ तो कंटेस्ट होता पंजाब से। पंजाब बिल्कुल नहीं निकला। अब जहां तक जो है वो बात आ गई कि यहाँ पर पोटोहार के अंदर हम लोग रहते हैं या इस्लामाबाद के अंदर हम रहते हैं, तो इस्लामाबाद और पोटोहार की भी जो परफॉर्मेंस है उसको सिफर कहेंगे, उसको भी सिफर कहूंगा। क्योंकि शेख रशीद साहब जो है वो गे लाल हवेली के सामने 5-10 मिनट वहां पर गुजार के फिर वहां से भाग गए। साबिक गवर्नर थे इमरान इस्माइल साहब, वो भी इंसानी यकजहती के लिए वो मोटरसाइकिल के पीछे बैठ कर गए हैं वहां पर अपनी वीडियोस बनवाने के लिए। वो वीडियोस बनवाकर 5-5 मिनट वहां पर रुके और वहां से फरार हो गए हैं। यानी कोई भी अगर आप देखिए फैजल हसन चौहान साहब भी आज वो भी मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर जो है वो अपनी तस्वीरें और टिकटॉक बनवा रहे थे। आई डोंट नो, गॉड नोस क्या है उनको। शायद वो जो रहीम शाह है वो खातून जो शायद उनका हरीम शाह के इन्फ्लुएंस आ जमाने गया में था, बड़ी अच्छी तो आज उस तरह की वीडियोस वो चलवा रहे थे। हाँ, एक आदमी है पीटीआई का, बल्कि 2 लोग हैं पीटीआई के जो निकले हैं। एक पीटीआई की तरफ से इस्लामाबाद से ही रुकने कौमी असेंबली है खुर्रम नवाज। ये जो फैजाबाद के ऊपर जितना कंटेस्ट हुआ है ये अकेले खुर्रम नवाज ने किया है, जो कि बात माननी चाहिए, जो फैक्ट है। और दूसरा जो पोटोहार से इस इलाके से जो एमएनए था, जो जिसके साथ कुछ लोग निकले हैं, यानी वो 2 एमएनए हैं, बाप बेटा, एक गुलाम सरवर खान और एक उनके बेटे, मुझे उनका नाम नहीं मालूम, वो टेक्सास से एमएनए हैं। तो ये 2 लोग जो हैं ये यानी 2 घर, यानी ये 3 एमएनए की कोई परफॉर्मेंस बंदा कह सकता है कि जिन्होंने अपना शहीदों में नाम लिखवाया है। बाकी जितने बड़े बड़े नाम थे, वजीर कानून रहे हैं यहाँ पर, राना सनाउल्लाह के जमाने में वजीर कानून होते थे तो फैसलाबाद में उनकी गिरफ्त थी, हमने देखी। राजा बशारत साहब ने क्या किया जी, उनको बंदी नहीं निकाल सके, छुपे में है, अपनी वीडियोस जो ना वो जारी कर रहे हैं, उनकी तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा हसन भाई, अभी जो कल की इतला थी, जी जी एक कल की खबर दे दूं, एक खबर पे आता है, एक बात मैं आपकी एक बात ऐड कर दूं, क्योंकि ना मुझे लग रहा है थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं। मैंने
मेरे एक यूथिया दोस्त हैं, उनसे पूछा कि यार क्या, कहाँ पे क्राउड आप लोगों का, किधर है आप लोग? तो उसने कहा यार क्या करते, आप लोगों ने सड़कें बंद करवा दी है। तो मैंने कहा तो तुम लोग घर बैठ के बोल टीवी देखने लग गए हो कि चलो ठीक है कुछ तो चल रहा है। मैंने कहा भाई सड़कें तो ब्लॉक होनी थी, इसका ये मतलब नहीं कि घर से बैठ के इनकलाब लाओगे। तो कुछ ये सिचुएशन भी है। वो बेचारे डिसअपॉइंट हो गए कंटेनर देखकर, उनका निकलने की जरूरत ही नहीं है। बस थोड़ी सी चले बात वो नहीं खबर नहीं, चले गए। अच्छा, लेकिन 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 देखें, इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से, अब आपको बताऊं कि जिस तरह पंजाब है, तो पंजाब का इन्होंने एक सेल बनाया हुआ है लाहौर के अंदर। इसी तरह मरकज के अंदर भी राणा साहब जो है ना वो तमाम चीज को जो है ना कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन भी है पंजाब की और मरकज की। अच्छा, अभी जो उनका कल का मंसूबा क्या था? मंसूबा ये था कि इमरान खान को हमने इस्लामाबाद आने देना है। ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद नहीं आने देना, वो आने देंगे, लेकिन वो थका कर लाएंगे इनको। वो थकेंगे, वो कहते हैं कि इनकी आंखें बाहर आएंगी यानी थकावट से थके बिल्कुल, वो जो है ना चूर चूर होंगे। फिर हम इनको आगे बैठाएंगे धरने वाली जगह पर। जब ये एक दफा बैठ जाएंगे तो फिर इनका धरने देने का शौक पूरा कराएंगे, फिर इनको निकले नहीं देना। यानी ऐसा नहीं होगा कि इमरान खान साहब धरने में, अभी मैं पहले बता रहा हूँ, ये खबर अभी है, इमरान खान साहब धरने में आगे बैठ जाएं और फिर वो रात को जो है ना वो मतलब 5-6 बजे तक जो है ना वो खिताब, या 8-10-12 जो भी टाइम है, रात को घर चले गए सोने के लिए। हाँ। फिर वापस आ, आप कह रहे हैं मतलब वो ये नहीं होगा कि ऐसा वो नहीं आमिर कियानी की तरफ चले गए, होगा। या वो क्या खान नाम है, साहब खैर शहजाद, बैठे थे, वो शहजाद नसीम। लियाकत खटक साहब की घर थे, हाँ हाँ, मतलब आप और कह रहे रियाम हैं कि खान से वो, शादी भी वहीं पर हुई थी ना। हाँ जी जी, वो आप कह रहे हैं कि मतलब ऐसे किसी घर में उनको जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी जहां से वो रिलैक्स होके पूरी रात एक अच्छी मतलब वो करके अपने आप को रिलैक्स जिसमें तो वो वापस आ सकें। आप कह रहे हैं कि ये नहीं होने दीजिए, वो कह रहे हैं उन्होंने जो कुछ करना है, जो भी उनके शौक पूरे करने हैं, वो वो नहीं कंटेनर करना। के अंदर करें। हाँ मैं नहीं कह रहा कि उनके शौक हैं, ये उनका बेसिकली कहना हाँ है। गवर्नमेंट कहती है कि उन्होंने जो भी शौक अपना पूरा करना है, जी वो शौक फिर वो कंटेनर के अंदर पूरे करें ताकि उनकी हाँ वीडियोस बने। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो ठीक है। उनको हाँ कंटेनर के अंदर प्राइवेसी तो मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, अदील से भी जरा पूछते हैं, आपका सेशन में वापस आते हैं। अदील, आज सुप्रीम कोर्ट में जरा बताइएगा आज क्या हुआ। जो पीटीआई की एक सियासी दरखास्त थी कि हमें आने दिया जाए, ना हुकूमत आने दे रही है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे साथ खड़ा हो रहा है, तो जरा आप ही हमारे आने का रास्ता बनाइए। तो वो जो दरखास्त लेके सुप्रीम कोर्ट गई थी आज पीटीआई, बाबर रवान साहब पेश हुए थे, तो उस केस की समात में क्या हुआ आज, जरा आप काइंडली बताएं तो। अच्छा, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये दरखास्त पीटीआई लेकर ही नहीं आई। उन्होंने कहा था कि हम फाइल करेंगे, तब उन्होंने फाइल नहीं की, क्योंकि गुज़िश्ता रोज एक और दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में की जानिब से दायर कर दी गई थी शोएब शाहीन साहब की तरफ से। उस पर उन्होंने एक बेंच बना दिया था आज, और उसी केस के अंदर उसी जब वो समात उसकी चल रही थी तो फैसल चौधरी पहले पेश हुए और उसके बाद बाबर अवान भी आए। दिलचस्प बात यह है कि आज जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल जो 3 रुकनी बेंच था, इसने सुबह जब तकरीबन 10 बजे 9:30 बजे समात का आगाज किया तो काफी देर समात चली। उसके बाद दोनों पार्टीज को इन्होंने कहा कि आप लोग मजीद इंस्ट्रक्शंस लेकर आए, हम चाहते हैं हम इस मामले को आज जो है किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। उसके बाद पहला वक्फा हुआ, उसके बाद फिर एक 2 घंटे के बाद अदालत बैठी, फिर वक्फा हुआ आधे घंटे की समात के बाद, और फिर अदालत बैठी। और आज तकरीबन 3 दफा अदालत जो है बर्खास्त हुई है और दोबारा लगी है। 3 ये वक्फे बेंच हुए हैं। सिर्फ इस केस को ही आज पूरा दिन सुनता रहा, बार बार वक्फे लेके। लग तासुर यही मिल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा इस मामले में आप कह सकते हैं कि कंसर्न नजर आई है हमें। जस्टिस इजाजुल एहसन ने बारहा एक बात को कहा है कि हम बतौर सालिस आज इस मुकदमे को सुन रहे हैं और हम चाहते हैं ये मामला जो है अब मुल्की जो सालमियत है उसका मामला है। उन्होंने मईशत की भी बात की, उस पर तो अटॉर्नी जनरल ने उनको रोक दिया कि आपके जो रिमार्क्स हैं वो जो मॉनिटरी इदारे हैं उन तक भी जाते हैं जिनके साथ हुकूमत मुज़ाकरात कर रही आपकी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जब जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि मुल्क की मईशत है। तबाही के धाने पर पहुंची हुई है, तो उस उसके पर अटॉर्नी बाद जनरल ने उनको करेक्ट किया कि आप उन्होंने ये रिमार्क्स मत दें, ये आईएमएफ तक जाते हैं। इस किस्म की बात की अटॉर्नी जनरल ने। जी जी तो जाहिर बात जी है जी फिर वो बिल्कुल ऐसे ही आईएमएफ कहेगा कि यार ये क्या मजाक है आपका, मुल्क का एक सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि मईशत तबाह हो रही है और आप हमसे पैसे मांगने आ गए, वापस कहां से करेंगे आप लोग, आपकी तो मईशत तबाह हो रही है। बड़े खैर ऑनरेबल जज हैं, बड़े विजडम वाले। जी जी अदिल, सॉरी। बस वो अटॉर्नी जनरल का ये एम्फेसिस था कि इस किस्म के रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो उसका नुकसान होता है।
इन द मीनवाइल पाकिस्तान को। और उसके बाद जस्टिस इजाजुल अहसन ने आज जो बात की, उन्होंने कहा है कि हम इस सारी जो सिचुएशन है उसको देख रहे हैं, और ये तासुर इससे बिल्कुल ना लीजिएगा कि हम बायस्ड होकर इस सारे मामले में हम देखेंगे। हम बिल्कुल जो है इम्पार्शियली सारे मामले को देख रहे हैं, और हम चाहते हैं इसका हल निकले, क्योंकि हमारी नज़र में पाकिस्तान सबसे पहले है और उसके बाद पाकिस्तान के शहरी हैं। और पार्टियों से हमारा ताल्लुक नहीं है। जो पार्टियां हैं उन्होंने दोनों जानिब अपनी जो डायरेक्शन है उनको दी है कि आप लोग जो एक TOR सेट होते हैं उनके ऊपर ही अमल दरामद करें, और अगर आप दोनों में से किसी एक ने भी खिलाफ वर्जी की तो ओनस आप पर आएगा, और सुप्रीम कोर्ट का जब हुक्म आ जाएगा तो उस पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। तमाम हमें एक मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो आज यूं ही लग रहा था कि जो रिलीफ मांगने नहीं आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको वो रिलीफ आज मिल चुका है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू ही नहीं किया, और जिन्होंने रुजू किया है उनकी ही दरख्वास्त की समाअत के दौरान फैसल चौधरी को बुलाया जाता है। फैसल चौधरी अपना मौकफ बताते हैं, उनसे जो है हिदायत लेने का कहा जाता है। समाअत के बाद एक वक्फा होता है, वक्फे के बाद बाबर अवान पेश होते हैं। बाबर अवान आकर अपनी कमेटी के नाम बताते हैं। उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि मुझे वक्त दिया जाए, मैं भी नाम लेके आता हूँ। वो अपने नाम लेकर आए, और आज जो होता तो यही है अमूमी तौर पे कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है उसको एड्रेस किया जाता है। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ सामने नहीं है और आपके सामने एक 184(3) का मामला आया हुआ है बुनियादी इंसानी हकूक का, तो उसमें बेंच की कोशिश यही होती है, अमूमी तौर पे हमने देखा है कि दोनों जानिब को बराबर लेकर चला जाए। लेकिन आज हमें अगर एक जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की बात की जाए तो उनका जो मुझे नजर आया टिल्ट नजर आ रहा था, और ये बड़ा हैरान कौन है मेरे लिए, क्योंकि हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, आप भी करते हैं, हसन साहब भी करते हैं। इस तरह जो आज एडवोकेट जनरल पंजाब जो थे कासिम चौहान, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, उनको जस्टिस इजाजुल अहसन ने बुलाया, वो तो रोस्टम पर थे भी नहीं, तो उनको बुलाया और उनसे पूछा है कि आप हमें बताएं पंजाब की क्या सूरत हाल है, आपने कोई डायरेक्शंस ली है। उन्होंने बताया सर मैंने डायरेक्शंस ली है, और जो मुझे अभी तक बताया गया उसके मुताबिक ये है कि एक पर्टिकुलर पार्टी है उसके दफ्तर पर छापे मारे हैं, और उसके दौरान उनको काफी असला उससे बाजार ये रिलीफ जो है वो वाकई आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलता नजर आ रहा है, जो कि अब मिल चुका है। हालांकि ये रिलीफ उनको वैसे भी मिल जाता अगर सुप्रीम कोर्ट और जो दीगर वकला हैं वो भी अपना जो एक प्रॉपर तरीकाकार है, प्रोसीजर है, उसको अपना कर ही चलते। और अटॉर्नी जनरल की यहाँ पर एक बात है, उन्होंने जब एक चीज को वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम इस जलसागाह में जलसे इजाजत नहीं दे रहे, जिसकी बुनियादी वजह और नहीं आ सकते, जिस पर जो इनका जो मौकफ है, जो PTI है, उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि हम लोग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो यहाँ पर लेकर आएंगे, तो इनके लिए ये जगह काफी नहीं होगी, हम चाहते हैं इनको अल्टरनेट बड़ी जगह दी जाए। जिस पर बाबर अवान जो थे वो बज़िद थे, PTI बज़िद थी कि हमें यही जगह चाहिए। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस इजाजुल अहसन, जिन्होंने पहले अपने ऑर्डर में ये बात नहीं लिखवाई, उनसे कहा है कि आप ये लिखें कि अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि ये जगह 10 से 15 हजार लोगों के लिए है। तो अब जब भी ये बात होगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा जा चुका होगा कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाखों का मजमा इकट्ठा किया वहां पर तकरीबन 10 से 15 हजार लोग ही आ सकते हैं। लेकिन असद मैं आज एक बात बताऊंगा कि ये जो जिस तरह बताया कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने, मैं तो आज नहीं था, मोजेस जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो उनका रवैया जिस तरीके से था थोड़ा सा जारहाना ये बता रहे थे। तो है
अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की, ये तो शराफत है उनकी। और वैसे माजरत के साथ मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी लॉ ऑफिसर आते हैं, चाहे अटॉर्नी जनरल है या इनके दूसरे वकला हैं, या लॉज विंग है, ये कुछ जरूरत से ज्यादा जो है ना शरीफ हो चुके हैं। तो बाकी जो वकला का कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। यानी अगर आप देखें तो अजहर सिद्दीक साहब ने खाने पर हमें बुलाया, हमने खाना खाने गए, उन्होंने बाद में पेमेंट उन्होंने कर दी थी, जो बात सच्ची है, बारबेक्यू नाइट पर। जब हम खाना खा रहे थे तो बात करते करते जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हम तो इतराज करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उस लार्जर बेंच, सॉरी लाहौर हाई कोर्ट के उस लार्जर बेंच के ऊपर, 3 जजेस के ऊपर हमने इतराज करना है। मैंने पूछा क्यों? कहते हैं जी उनका ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से। तो मैंने कहा जी आप वकील हैं, आपकी वकालत? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं, हमारा इतराज है और बाकी मैं एस्टैब्लिश करूंगा इस बात को। तो वो ओपनली इतराज कर देते हैं। अगर इनको कोई इशू हो सपोजिटली इस बात का, आप इतराज ना करें, आप दोबारा तरीके से जज साहब को कहते हैं कि जनाब अली हम जो है ठीक है, हम अपना सर तस्लीक में हम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये अदलिया है, हम इसकी इज्जत करते हैं, ठीक, अगर आपने हमें सुनना नहीं है तो फिर हम चले जाते हैं, आप एक्स पार्टी फैसला दे दे। ये बात तो करने में कौन सा इनका बिल आता है? और फिर चले जाए। ऐसी बात अगर नहीं कर सकते तो फिर वकालत किसी और के जिम्मे कर दें, यानी उनको बोल देंगे या ये अपने को वकला चेंज करें, ये वकला इनके ठीक नहीं है माजरत के साथ। ये बात करनी थी मैंने। जी शुक्रिया हसन भाई, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया कि अगर एतराज जिस अंदाज में अदील बता रहे हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी मेरे तो बहुत फेवरेट जज हैं, जबकि उन्होंने मुशर्रफ अली कोर्ट ही कालिदम करार दे दी थी, तो उसको उनको अगर कोई उनकी टिल्ट बज़ाहिर नजर आ रही थी, तो आप जो कह रहे हैं कि ये जो नून लीग के वकला हैं ये कुछ हद से ज्यादा ही शरीफ है, मतलब ये कोई एतराज नहीं करते। पीटीआई वाले तो खुलेआम एतराज करते हैं जजेस की जात के ऊपर, इवन के हमले करते हैं। आपको पता ही है पूरी जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ पीटीआई ने कैंपेन चलाई पूरी। अच्छा मुझे ये हसन भाई, अब आप जो खबर दे रहे हैं कि ये आएंगे, इनको बिठाया जाएगा, इनको इंतजार करवाया जाएगा, जो इनका 15,000 वाले स्पेस वाले ग्राउंड के अंदर जो इनका 20 लाख का मजमा होगा, उसको जो इंतजार करवाया जाएगा, वहां पे थकाया जाएगा, इमरान खान साहब को कहा जाएगा जो भी आपने करना है वो कंटेनर के अंदर कर लें। तो अब आप ये तो समझाइए कि फ्यूचर क्या देखते हैं अगर ऐसा है, तो ये क्या कोई ऐसा प्रेशर होगा जहां पर कोई इस्टेब्लिशमेंट भी इंटरवेंशन का सोच सकती है कि ये स्टेलमेट हो गया मुल्क में और शायद फिर न्यूट्रल नहीं रहेगा? क्या कोई ऐसा इम्कान है या एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि इमरान खान साहब उल्टी कलाबाजी खाएं या एक सीधी कलाबाजी खाएं, लेट जाएं या खड़े हो जाएं या वो डंड बैठ के करें, तो हम तो नहीं कुछ कर रहे? क्या ऐसी सूरत हाल है? देखिए बजाय इस टाइम तक तो जो है वो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। अब बीच में कुछ ऐसी बातें इत्तला मिली थी कि शायद वो चाह रहे थे कि जो मुल्क में क्योस क्रिएट हुआ है या हालात ऐसे बन चुके हैं, तो शायद उनकी ख्वाहिश थी कि ये जो ब्लेम गेम है ये खत्म होनी चाहिए और मुल्क अगर इंतखाबात के जरिए इन तमाम मसाइल को जो है वो इनसे बाहर निकला जा सकता है, तो वाई नॉट। सॉरी, आपको पता है मुल्क में इस वक्त इंटरनेट का एक मसला आ रहा है जिस वजह से बार बार हमारी ये रिकॉर्डिंग्स डिस्कनेक्ट हो रही हैं। हमारे जो साथ हसन अयूब और अदील सरफराज थे, दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं। हम पूरी नहीं आपको कर पाए, लेकिन बहुत शुक्रिया हसन अयूब और अदील सरफराज आपके वक्त देने का। उम्मीद है कि ये जो ब्रेक सही है इसमें ये रिकॉर्ड हो गया, अगर हो गया होगा तो फिर मैं इसको अभी थोड़ी देर में अपलोड कर रहा हूँ। बहरहाल अब देखते हैं इमरान खान साहब आते हैं तो क्या करते हैं। रास्ता तो उनके लिए बन गया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की सूरत में बना है, लेकिन क्राउड उनके साथ नहीं है, तो देखें वो क्या इम्पैक्ट आगे क्रिएट करते हैं। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज।